नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टोरी के माध्यम से जानेंगे शिव से वरदान प्राप्त भस्मासुर की अद्भुत कहानी। तो वीडियो शुरू करते हैं। शिव पार्वती लीला में एक समय आया जब शिव जी से अमोघ वरदान प्राप्त भस्मासुर का कर्मकांड को लेकर पृथ्वी पर तहलका मच गया था। बात यही है कि शिव जी से वरदान पाने के लिए उनके एक भगत भस्मासुर ने कठोर तपस्या की और आशुतोष शिवजी प्रसन्न होकर उनको वरदान देने के लिए खुद उनके पास गए थे। भस्मासुर ने अमर होने का वरदान मांगा तो शिवजी ने मना करते हुए कहा कि किसी अलग तरह का वरदान मांगे। इस पर भस्मासुर ने सोच समझकर एक अद्भुत वरदान की मांग की। वह जिसके सिर को अपनी तर्जनी उंगली से स्पर्श करेगा वह शख्स तत्काल वहां राख बन जाएगा। शिवजी ने तथावस्तु कहकर वहां से चले गए। भस्मासुर के मन में आया कि जब वरदान मिल ही गया है तो तुरंत परीक्षा कर लेना चाहिए। इसलिए वह शिवजी के पीछे पीछे चलकर कैलाश में पहुंच गया। वहां पार्वती जी अपनी सखियों के साथ विहार कर रहे थे। भस्मासुर को मालूम हुआ कि पार्वती जी हैं शिवजी की पत्नी, फिर भी शिवजी की एहसान को उस पापी ने तत्काल नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद पार्वती जी की सौंदर्य से मोहित भस्मासुर के मन में उनको अपनी स्त्री बनाने का वासना जाग उठी। मगर ऐसी वासना को साकार करने के रास्ते में तो शिवजी ही रोड़ा बन रहे थे। इसलिए पहले इस रोड़े को हटाना जरूरी समझकर भस्मासुर ने शिवजी को युद्ध के लिए ललकारा। शिवजी अब धर्म संकट में पड़ गए और पार्वती जी को साथ लेकर वहां से भाग जाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। भस्मासुर भी दोनों का पीछा करने लगा। आखिरकार शिव विष्णु के निवास तक पहुंचने में कामयाब रहे। शिव की समस्या सुनने पर विष्णु उनकी मदद करने के लिए सहमत हुए। विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और राक्षस के सामने प्रकट हुए, मतलब भस्मासुर के सामने। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि भस्मासुर तुरंत उस पर मोहित हो गया। उसने मोहिनी से उससे शादी करने का अनुरोध किया तो उसने जवाब दिया कि उसे नृत्य करने का बहुत शौक है और वह उससे तभी शादी करेगी जब वह नृत्य में उनके कदमों में मेल खा सके। वह सहमत हो गया और इसलिए उन्होंने नृत्य करना शुरू कर दिया। यह कार्यक्रम कई दिनों तक चलता रहा। भस्मासुर एक के बाद एक मोहिनी की चाल में बराबरी करता रहा। नृत्य करते समय मोहिनी ने एक मुद्रा बनाई जहां उसका हाथ विशेष रूप से तर्जनी उसके सिर के ऊपर रखी गई थी। जैसे ही भस्मासुर ने उसकी नकल की, उसने अपने सिर को अपनी तर्जनी से छुआ और प्राप्त वरदान के अनुसार वह तुरंत जलकर राख में बदल गया। तो दोस्तों यही थी वो कहानी। दोस्तों उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।